ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक क्लब क्रिकेटर। पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हो गया। और अगर आपने नहीं देखा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जाके हाइलाइट्स जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज ये टेस्ट मैच 2 दिनों के अंदर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, ये मैंने प्रिडिक्शन की थी कि मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका ब्रिस्बेन में जीतेगा, लेकिन ये मैच देखने के बाद ये कोई प्रिडिक्शन ठीक है सही हो गई, लेकिन इतनी कोई बुलेट प्रूफ प्रिडिक्शन नहीं थी, क्योंकि ये मैच के साथ हुआ क्या किसी को समझ नहीं आई। तो थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया में ये माना जाता है कि पर्थ की जो पिचेस हैं, बिकॉज वहां पे सूरज बड़ा कड़ाके का पड़ता है, और जो वैका की जो पिच है इसलिए उसमें क्रैक्स भी बड़ी जल्दी ओपन होते हैं। तीसरे चौथे दिन में क्विकन होती जाती है और फिर बाद में क्रैक्स के साथ मसला होता है। गैबा क्वींसलैंड में, ब्रिस्बेन में है, तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, बड़ा ट्रॉपिकल सीजन होता है, लेकिन गैबा को फिर भी जो उसकी क्ले लाई जाती है उसको बड़ा सख्त बनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर घास को बड़ा यूज किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जब हम सुनते हैं कि बाउंसी पिचेस हैं, फास्ट पिचेस हैं, तो पहले पर्थ का नाम आता है और फिर गैबा का। लेकिन ये गैबा की पिच अगर आपने देखी हो, इतनी ग्रीन पिच, वो तो यानी आपको जो ब्राउननेस ऑफ द पिच है वो नजर ही नहीं आ रही थी। तो बड़ा मजा आया कि इन्होंने एक ऐसी पिच बना दी कि मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई भी खेल सकता था। और शायद क्योंकि साउथ अफ्रीका की अपनी पिचेस भी बड़ी तेज होती हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका को इतनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है, जो मैंने पहली वीडियो में भी किया था, जिसमें प्रिडिक्शन भी दी थी, कि इंडिया वाहिद टीम है, आई थिंक इन आई डोंट नो हाउ मेनी 40-50 ईयर्स, जिसने ऑस्ट्रेलिया को गैबा में हराया। तो इसको फोर्ट्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता था। लेकिन अब ये मैच इतना क्लोज हो गया कि लगा कि शायद अपसेट हो सकता है। जो अपसेट नहीं हुआ उसकी एक ही वजह है कि ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की जो पेस अटैक है वो तो मैच कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन बैटिंग में खैर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन मैं साउथ अफ्रीका की टीम को नहीं देख रहा था, लेकिन जो उन्होंने फाइट दिखाई उसमें मजा आया। तो हुआ क्या, रीकैप मैच में हुआ क्या। ग्रीन पिच बनाई उन्होंने, साउथ अफ्रीका को पहले खिलाया, 150 पे सारी टीम आउट हो गई, वो भी घसीट घसीट के एक बीच में पार्टनरशिप लग गई जिसकी वजह से 150। ओके, क्रिकेट की सेइंग है कि यू नेवर नो हाउ द पिच इज बिहेविंग अंटिल द अदर साइड हैज बैटेड और बोथ साइड्स हैव बैटेड। तो तब तक पता नहीं होता। तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने टू 200 एंड 30-40 रन करके कोई 60-70 रन की लीड दे दी। अब साउथ अफ्रीका को उम्मीद हुई कि शायद हम कुछ 60 रन की लीड है, ओके, अगर हम 250 रन कर जाते हैं या 200 रन कर जाते हैं, विल हैव समथिंग टू डिफेंड इन द फोर्थ इनिंग्स, क्योंकि पिच जो थी जालिम थी, ये साबित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका तकरीबन आई थिंक 70 पे 9 आउट हो गए, तो एंड में एक पार्टनरशिप लग गई जिसकी वजह से वो 99 या 100 उन्होंने स्कोर कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 35 रन का टारगेट था, और वो 35 रन का जो टारगेट था अगर आप देखें तो वो भी बड़ा मुश्किल साबित हुआ। वार्नर फिर नाकाम हो गए। मुझे लगता है कि वार्नर को शायद हो सकता है वो रिटायरमेंट ले लें, और अगर नहीं लेंगे तो शायद ड्रॉप हो जाएं, क्योंकि वार्नर के पास चांस था पिछली जो सीरीज वेस्ट इंडीज़ के साथ थी उसमें अगर कोई बड़ा स्कोर कर देते, सेंचुरी वगैरह कर देते, तो शायद ही कुड हैव बोट सम टाइम। लेकिन वो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए, ये मेरा। और अगर अगला मैच जो है एमसीजी में और फिर उसके बाद एससीजी में, अगर उसमें हार जाता है ऑस्ट्रेलिया कोई भी मैच सीरीज, अभी भी मैं यही कहूंगा कि आई थिंक सीरीज का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 2-1 होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका की फायर पावर देख के एनीथिंग कैन हैपन। तो मुझे लगता है वार्नर को शायद ड्रॉप कर दिया जाए अगर वो अगले 2 मैचों में कोई बड़ा स्कोर ना कर सके। 35 रन का टारगेट मिला, और फिर 35 रनों में भी 5 विकेटें उनकी गिर गई। और उसमें भी अगर आप देखें, हमें याद है शोएब अख्तर, पर्थ में ऐसे बाउंसर मारे जाते थे कि कीपर के ऊपर से निकल जाते थे। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता, शायद कोई क्लिप पड़ा हो यूट्यूब पे पुराना, कि गैबा में इतना बाउंसी था कि बॉल बाउंस पड़ के बम्पर जो है वो कीपर के ऊपर से निकल जाए। और जो नोकिया है उसने 2 बॉलें ऐसी कराई जो कीपर के ऊपर से निकल गई और 8 रन मुफ्त में बन गए। व्हेन यू डिफेंडिंग 35 और आपने 5 विकेटें गिरा भी दी हैं, देन ये अगर अगर आई नो आई एम गोइंग इनटू अगर मगर, लेकिन अगर ये 150 आखिरी पार्टनरशिप जो है वो 150 पे तक स्कोर ले जाती और साउथ अफ्रीका 75-80 रन डिफेंड कर रहा होता, तो शायद अपसेट हो सकता था। बट एनीवे, ये वो ब्यूटी है, यही मैं आपको कह रहा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी बड़ी यूनिक है। इंडिया ने अब थोड़ा सा आखिरी 2 सीरीज जीते हैं,
ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन साउथ अफ्रीका पिछली सारी जो सीरीज़ हैं सिंस 2000 के बाद जितनी भी सीरीज़ हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो साउथ अफ्रीका जीता। मेरी फिर भी प्रेडिक्शन ये है कि वो हारे, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा 2-1 से। लेकिन ये बड़ा और ऑस्ट्रेलिया जब भी साउथ अफ्रीका जाता है तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जीत जाता है, और आखिरी सीरीज़ के अलावा, क्योंकि उसमें वो बॉल टेम्परिंग का इशू हो गया और 3 प्लेयरों को वापस भेज दिया। तो ये बड़ी मज़े की सीरीज़ हो रही है, आप लोगों को एंजॉय आप लोग करेंगे। पाकिस्तान की सीरीज़ भी हो रही है, वो थोड़ी सी बोरिंग थी पहला टेस्ट मैच, पिच इज़ बोरिंग थी, लेकिन वो थैंक्स टू इंग्लैंड जिसने उसको इंटरेस्टिंग किया। और इंडिया का भी बांग्लादेश के साथ कंक्लूड हुआ, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस अगला टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट है 26 दिसंबर को। आई थिंक जो हमने T20 के वर्ल्ड कप में देखा है, ये वो MCG की उस तरह की अब स्लो डेड पिच नहीं है जैसी पिछले कोई 10-15 सालों में ये बना रहे थे। मुझे लगता है कि ये थोड़ी फास्ट पिच होगी, और जो कॉन्टेस्ट है बिटवीन बैट एंड बॉल, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोगों को वो सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। आई विल स्टिल गो विद ऑस्ट्रेलिया, लेकिन साउथ अफ्रीका सख्त टाइम दे सकता है। अगर ब्रिस्बेन का तो मैंने कहा था कि साउथ ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा बिकॉज द कंडीशंस, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीतेगा तो मुझे लगता है वो सिडनी में जीतेगा। बट हु नोज, साउथ अफ्रीका मेलबर्न में जीता हुआ है टेस्ट मैच पहले भी। साउथ अफ्रीका नोज हाउ टू प्ले इन दीज कंडीशन। इस मैच को जरूर देखिएगा और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। क्रिकेट हाफिज।